या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को सुर संध्या की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अवगुणों से आज़ाद रहें। आज हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में पधारे हैं ओम प्रकाश जी, जिनका इंट्रो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। वो पंजाब पठानकोट से हैं। आइए उनसे बात करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे गीतों के बारे में कुछ हल्की सी चर्चा करते हैं। आइए स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, आपका सुर संध्या के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति जी। जी, ओम शांति। जैसे कि अभी एक छोटा सा श्लोक मैंने पढ़ा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे जैसे नवरात्रे आते हैं, हमारे व्रत शुरू हो जाते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है? आप भी ऐसा कुछ करते हैं? नवरात्रि के बारे में आप नवरात्रि में इस श्लोक में ही इसका अर्थ समाया हुआ है जी कि शक्ति स्वरूपा देवियां वो वरदान देने के साथ साथ लेकिन उनको सारा विश्व नमन करता है, पूरा भारत नमन करता है, एक जनमानस भी उन्हें नमन करता है। जी जी जी। कारण ये होता है कि देवियों के कर्तव्य इतने ऊंच हैं, इतने महान हैं। कहते हैं कि देवियों का सदा सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल। उनका सदा दिल से गुणगान होना चाहिए। जी। तो देवियों का गुणगान और सम्मान नवरात्रि में अक्सर देखने को मिलता है जी। तो जैसे ये व्रत के बारे में एक चर्चा होती है कि व्रत करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे 9 के 9 दिन व्रत करते हैं और नीचे जमीन पर सोते हैं। हाँ, बिल्कुल भूमि आसन लेते हैं। भूमि आसन लेते हैं। उसका कारण ये रहता है कि वो अपने निरहंकारिता दिखाते, ईगोलेस दिखाते हैं कि मैं, मेरे के अंदर जो है जरा सा भी अभिमान, क्योंकि देवियां अभिमान संहारी हैं। असुरों में अभिमान कूट कूट के भरा होता है। तो देवियां चाहे महिषासुर हो, कोई भी हो, उन्होंने उनका संहार किया, जो कि इसका अभिमान का प्रारूप है वो। बिल्कुल। आप देखा जाए तो ज्ञान के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो हमारे एपिसोड थोड़े थोड़े कम पड़ जाएंगे, पर ये हमारा थोड़ा गीत संगीत का एपिसोड है, ये सुर संध्या है। आइए सुर संध्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आज आप हमारे सुर संध्या के गाने में, इस प्रोग्राम में आप पहला गीत नवरात्रि का कौन सा लेके आए हैं? आपने नवरात्रि की शुरुआत कही है, प्रारंभ कहा है, तो ज़रूर हम नवरात्रि का आगाज़ हुआ ये गीत लेकर आए हैं। अच्छा। और दर्शकों के भी इस गीत के द्वारा रूबरू होंगे उनके साथ। जी बिल्कुल। तो पहले हम गीत सुने या फिर उसके बारे में बातचीत करें? हाँ, क्योंकि पहले गीत। चलिए ठीक है, आइए सुनते हैं। नवरात्रि का आगाज हुआ, ट्रैक प्लीज। नवरात्रि का आगाज हुआ, ले लो शिव शक्तियों से वरदान वरदान। नवरात्रि की धूम मच गई, सज गए देवियों के दरबार, खिल उठा सब भक्तों का मन, जो ही माँ का किया दीदार। माँ कल्याणी काल रात्रि करती है सबका कल्याण। आओ करे माँ का गुणगान, करे हम सच्चे मन से ध्यान। नवरात्रि का आगाज हुआ, ले लो शिव शक्तियों से वरदान वरदान। सर पे माँ लक्ष्मी का हार, सरस्वती मैया हो सा,
आशीर्वाद हो माँ दुर्गा का, गणेश जी का मन में निवास, नवरात्रि में देवियों का करे नमन वंदन सम्मान। आओ करे माँ का गुणगान, करे हम सच्चे मन से ध्यान। नवरात्रि का आगाज हुआ, ले लो शिव शक्तियों से वरदान, ले लो शिव शक्तियों से वरदान। आओ करे माँ का गुणगान, करे हम सच्चे मन से ध्यान। नवरात्रि का आगाज हुआ, ले लो शिव शक्तियों से वरदान, ले लो शिव शक्तियों से वरदान। ले लो शिव शक्तियों से वरदान। ये नवरात्रों में जितना भी वरदान आप ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि भक्तों के लिए सबसे बड़ी यही बात होती है कि मैं मंदिर में जाऊं, जल चढ़ाऊं, व्रत करूं। बहुत सारी बातें हैं उनमें करने के लिए, क्योंकि कोई कोई इतना कठिन व्रत भी करते हैं कि मुझे जितने भी वरदान मिले ये नवरात्रों में मिल जाए। आइए बात करते हैं इस गीत के बारे में। आपने ये गीत लिखा, आपको सुरों का, ताज का बहुत एक अंदाज़ा हो चुका है। ये जो आपने लिरिक्स लिखे, आपने सोचा होगा कि नवरात्रि आ रहे हैं तो मुझे अब लिरिक्स लिखने चाहिए। तो एक आपने कई बार पहले ये भी कहा है कि मैं अमृत वेले बैठता हूँ तो लिरिक्स लिखता हूँ। इनको लिखने के लिए आपने क्या समय चुना? जब देवियों के नवरात्रे आते हैं तो इनमें हम ये कहेंगे स्वाभाविक तौर पे ही अंतर मन में वो लहर आने लगती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जहाँ तहाँ हम देखते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ कर पहना कर जी। तो उनको एक कंजक के रूप में, एक छोटी देवी, माँ देवी के रूप में उन्हें अक्सर देखा जाता है। जी, छोटी जी, जी। बहुत अति पवित्र कन्याएं होती हैं। जी। तो वो सभी के भंडार भरने वाली हैं, वो सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, और इस बड़ी बात यह है कि सभी के दुखों को हरने वाली हैं। इसलिए अक्सर देवियों का गुणगान इस दुनिया में सर्वाधिक किया जाता है। जी 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 जी। तो ये लिरिक्स आपके लिखे हुए हैं, लेकिन म्यूज़िक किसका बनाया हुआ है? ये म्यूज़िक हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पहले भी मेरे जो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मैंने गीत दिए तो विकुल शर्मा जी उन्होंने इस बखूबी निभाया है सुरों के साथ इस संगीत को। जी तो वही मेरा साथ देते आ रहे हैं। जी तो नवरात्रि का भी संगीत, इन भेंटें कहें या माँ दुर्गा, माँ देवियों का सम्मान कहें, गुणगान कहें, ये भी उन्हीं के संगीत में हो रहा है। गाया हुआ है। जी जी। तो अगला गीत कौन सा है? अगला गीत जो हमारा है वो देवियों के मनवांछित फल पूर्ण करने के, जो भक्तों के प्रति उनकी भक्तों की जो एक आस्था है देवियों के प्रति, कि देवियों से ही हमें सब कुछ मिलता है। यूँ कहिए कि कहा जाता है कि कोई कितना भी विद्वान होगा लेकिन वो बुद्धिता की देवी जो अपनी सरस्वती के आगे नमन जरूर करेगा। को कितना भी बलवान होगा वो माँ काली के आगे जरूर नमन करेगा, और जो कोई कितना भी धनवान होगा वो माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करेगा। तो इसलिए क्योंकि देवियाँ फलदायिनी हैं, कष्ट हरणी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो अन्नपूर्णा भरे भंडारे, ये गीत हम अभी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। जी आइए सुनते हैं अन्नपूर्णा भरे भंडारे। ट्रैक प्लीज।
भगत लगाते जय जयकारे, माँ दुखियों के कष्ट निवारे। आई ज्वाला माई दर्शन कर लो जी, शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा, भक्तों को लगे बड़ा प्यारा। माई देती सबको सहारा, ओ भाई बहन शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। पर्वत माँ का द्वारा, भक्तों को लगे बड़ा प्यारा। माई देती सबको सहारा, आओ भाई बहन शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। लाल चोला अंग विराजे, मैया शेर सवारी साजे। भगत गाते जोर लगा के, मनी जोत जगाई दर्शन कर लो जी, शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। लाल चोला अंग विराजे, मैया शेर सवारी साजे। भगत गाते जोर लगा के, मैं भी जोत जगाई दर्शन कर लो जी, शेरा वाली आई कर लो जी, शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। मेहरा वाली आई दर्शन कर लो जी, शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक का थोड़ा सा मुझे चेंज लगा, क्योंकि आपके कुछ गीत ऐसे हैं बहुत साइलेंट, जिसमें बिल्कुल रिदम बिल्कुल अलग है। कुछ कुछ आपको भी, मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ तो आपको भी लगता होगा कि कहीं कहीं म्यूज़िक थोड़ा आपने चेंज किया है। इस बार संगीत को हमने एक नए परिप्रेक्ष्य के रूप में जी। दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है, जी क्योंकि संगीत भगवान या स्तुति करने का एक बेहद सहज माध्यम है। कहते हैं कि जब भक्तों ने भगवान को खुश करना था, या हमारे शास्त्रीय संगीत में भी संगीत में इतनी जान है, इतनी पकड़ है कि अगर आप दीपक राग गा रहे हैं तो दीपक जल जाते हैं। जी 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 पहले के। हाँ, अगर आप राग मल्हार गा रहे हैं तो आप देखिए कि उसी का ही असर दिखाई देता है। तो इस प्रकार जब हम नवरात्रों की बात करते, देवियों की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर देवियों की स्तुति अलग अलग रंग में होनी चाहिए। जी, इसलिए संगीत को थोड़ा सा नया रूप दिया। ये भी आपका ही लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। और लिखित में काफ़ी आपकी पकड़ है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बहुत गीत आपके लिखे हुए हैं। देखो जी, वो कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, होगी कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ये तो आप कहेंगे कविता जी कि ये लिखना कोई जन्मजात से नहीं सीख के आता है। माँ के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसे दुनिया में आकर के, हाँ इतना ज़रूर है कि उसके अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्म उसे मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन लगन, मेहनत
और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रतिबद्धता जो उसकी अपनी उस कार्य के प्रति उसकी डिटर्मिनेशन है। आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आप मंजिल को जरूर पा जाएंगे। बिल्कुल। और म्यूजिक आपका? म्यूजिक विकुल शर्मा जी का ही है। उनका म्यूजिक ही मेरी लगभग जो भेंटें अभी हम आगे भी सुनेंगे, बिल्कुल। तो उनमें विकुल शर्मा जी का है। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? देवियों की बात हो रही है जी। तो चलते हैं पहले जो माँ दुर्गा है, जिसे शेर सवारी कष्ट हरने की देवी कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने की देवी कहा जाता है। वो माँ दुर्गा, वो शेरों वाली, जिसको कहते हैं सिंह सवारी माता आई है। तो वो माँ का गुणगान हम अगले गीत में करेंगे। तो म्यूजिक? म्यूजिक इनका विकुल शर्मा जी का ही है। उनका म्यूजिक चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग रंग में है थोड़ा। जी। दर्शकों को इस बात से मैं आगाह करना चाहूँगा कि भले हमारा ये जो लिरिक्स हैं इसके, जहाँ इसकी जो लेखनी है, पोएट्री है, वो मिलती जुलती है पहले गीत से, लेकिन एक अलग रंग उनको मिलेगा। वो इस भेंट के ऊपर डांस भी कर सकते हैं। जी। हाँ, इसका रिदम ऐसा है कि इसके इस पर वो डांस भी नृत्य कर सकते हैं। मज़ा आएगा आपको सुन के। जी जी। हाँ जी। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। भरपूरा भरे भंडारे मदद लगा के जय जयकारे, माँ दुखियों के कष्ट निभाए, आई ज्वाला माई दर्शन कर लो जी। शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेरा वाली आई दर्शन कर लो जी। ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा भक्तों को लगे बड़ा प्यारा, माई देती सबको सहारा, आओ बहनों भाई शेरवाली आई दर्शन कर लो जी, शेरवाली आई दर्शन कर लो जी, मेहरा वाली आई दर्शन कर लो जी। ऊंचे पर्वत माँ का द्वारा भक्तों को लगे बड़ा प्यारा, माई देती सबको सहारा, आओ बहनों भाई शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, शेरा वाली आई दर्शन कर लो जी, मेहरा वाली आई दर्शन कर लो जी। लाल चोला अंग विराजे, मैया शेर सवारी साजे, भगत गाते जोर लगा के, नदी जोत जगाई दर्शन कर लो जी। शेरवाली आई दर्शन कर लो जी, शेरवाली आई दर्शन कर लो जी, मेहरा वाली आई दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो जी। वैसे देखा जाए अभी जो सुना है ये गीत, आपने सही कहा था, बस भी थोड़ा सा मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पंजाबी पैटर्न आपने इसमें डाला है। लाल चोला अंग विराजे, मैया शेर सवारी साजे। हाँ, हमारे पंजाब में नरेंद्र चंचल जी बहुत बड़े भेंटों के गायक हुए हैं। वो कहते हैं जे मैं हुंदा मैया तेरा शेर दाती। उनके मन के भाव ये हैं कि देवियों की स्तुति करना या देवियों के आगे नतमस्तक होना, ये अपना सौभाग्य समझते हैं भक्त। जो हमने थोड़ा इसमें दिखाने का कि
भक्त लगाते वो भक्त गाते जोर लगा के मैं भी जोत जगाई, मैं भी कम नहीं हूँ, जी। मैंने भी मैया की स्तुति की है। भाव अपने अपने हैं, कोई भेंटे जोर लगा के गा रहा है और कोई घर में बहुत ही इत्मीनान से मैया की जोत जगा रहा जोत जला रहा है। है। बात स्तुति की आती है, वंदन करने की, नमन करने की आती है देवियों के आगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसमें म्यूजिक आपने कहा था कि थोड़ा चेंज किया है। हाँ, थोड़ा वो ये म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक इस थोड़ा पंजाबी रंग दिया है इसमें, हाँ जी हाँ जी। थोड़ा हमने पंजाबी रंग दिया है, क्योंकि भेंटे एक ऐसी चीज होती हैं जो देवियों का गुणगान है, वो ऐसा होता है कि इस पर बहुत ही भाव विभोर होकर के भक्त जो है वो नाचने लग जाते हैं। तो हमने ये एक प्रयास किया है, विकुल शर्मा ने इसमें प्रयास किया है। अन्यथा आप देख लीजिए कि जो इसके अत्यधिक से जो शब्द हैं वो पहले गीत से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दर्शकों को आनंद आया होगा, ये मेरा यकीन है। नहीं, मुझे तो आया है। अभी जब सुनेंगे डांस है, जिस तरह से इसमें म्यूजिक चल रहा है, मुझे तो लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपके तो गीत हमेशा पंजाबी हो, हिंदी हो, या स्पिरिचुअल कुछ योग टाइप में कुछ ऐसे हो, तो वो जी, बहुत ही पंजाब के मिट्टी की खुशबू तो आनी चाहिए ना, हैं, बिल्कुल उस मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब गुरुओं पीरों फकीरों की धरती है। तो जहाँ इतने महान लोग हुए हैं, तो वहाँ से अगर देवियों के गुणगान के रूप में अगर कोई भेंट या गीत आता है, तो उसमें ज़रूर उसमें थोड़ी ताकत होनी चाहिए, थोड़ा उमंग उत्साह होना चाहिए। बिल्कुल। आज आपने हमारे इस नवरात्रि के त्योहार में ये 3 गीत आप लेकर आए, और इसके म्यूज़िक भी बहुत अच्छे लगे। आपने लिखा भी बहुत अच्छे तरीके से है। उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में, सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आप इसी तरह से आते रहें, अच्छे अच्छे गीत देते रहें, और हमारे दर्शक भी सुनते रहे, उमंग उत्साह मैं भी आपके पीस म्यूजिक स्टूडियो का बहुत हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मुझे नवाजते हैं, आप मुझे बुलाते हैं, आप अपने कार्यक्रम में प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो कविता जी, ज़रूर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी दर्शकों को इस स्टूडियो के जो मेरे पर ये ऑब्लिगेशन एक होता है कि मुझे बुलाते हैं और आप दर्शकों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आपका भी तो धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार। नमस्कार। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में आपने हमारे 3 गीत सुने, और म्यूज़िक जिसने बनाया है उनका नाम है विकुल शर्मा। लिखते ओम प्रकाश खुद हैं और गाते भी ओम प्रकाश खुद ही है। सुर संध्या की अगली कड़ी में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक नवरात्रि मनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और उमंग उत्साह में जीते रहिए। नमस्कार। ओम शांति।